नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जया मिश्रा। कोरोना वायरस के इन दिनों देश में कहर लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है ताकि लोगों की मदद हो सके। और ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ेंगी डॉक्टर अर्पणा जैन, जो कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं से जुड़े सवाल और उनकी समस्याओं के बारे में जवाब देंगी। आप भी कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अर्पणा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार जी, आपसे सबसे मैं डॉक्टर अर्पणा जैन, प्रसूति वास्तव। जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा महिलाओं को लेकर है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और कितना खतरनाक है कोरोना गर्भवती महिलाओं के लिए? जो कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है उसमें गर्भवती महिलाएं ज़्यादा अफेक्ट हुई है जी। मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि टाइम से अगर आपके कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसका टाइम से आपका इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर से आपकी सलाह से आप इससे बच सकते हैं। ज़्यादातर 90% केसेस में ये दवाइयों से ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके सबसे पहले लक्षण जो गर्भवती महिलाओं में आते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, हाथ पैरों में दर्द होना और उसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार, ये सिम्टम्स बाद में भी आ सकते हैं। बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, एक्सट्रीम वीकनेस कि आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो भी कोरोना हो सकता है। तो और इसके अलावा अभी जो कोरोना सेकेंड वेव में जो आया है, जो नया वायरस, उसमें दूसरे तरह के जीआई सिम्टम जैसे कि दस्त लगना, भूख ना लगना, पेट में दर्द रहना, ये भी कोरोना के लक्षण हैं। तो सही समय पे इलाज आपको बचा सकता है। पहले तो मैं सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहूँगी कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। उनको 2 शॉट जो वैक्सीन के हैं वो ले लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी में वैक्सीन नहीं करा पाए हैं और अगर कोरोना हो गया है तो भी उसका इलाज संभव है। जी डॉक्टर अर्पणा, सबसे पहले आपको सिम्टम्स आते से ही। जी डॉक्टर अर्पणा, जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उससे पहले वो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ले तो वो सेफ है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये अभी सिस्टम नहीं है कि वो वैक्सीन ले, लेकिन अगर आप पहले वैक्सीन ले लेते हैं और फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये कितना बेहतर है? ये वैक्सीनेशन से आपको एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आपके अंदर। उससे जो कोरोना की सिवियरिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसके रिस्क का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाएं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इस वजह से उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। और अगर आप वैक्सीन लगा चुके हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप हो जाती है। हमारे पास अभी 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो इंडिया में अभी लगाए जा रहे हैं। दोनों ही सेफ हैं और इनको मैं सलाह दूंगी कि सारी महिलाएं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं वो पहले वैक्सीनेशन कराएं, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ स्वाति जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आप अपना सवाल कीजिए। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो वैक्सीनेशन ले सकता है, और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड हो जाता है तो उसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेशन हाँ आप ले सकते हैं। अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना पड़ता है या आपके घर में जो सदस्य हैं वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो आप वैक्सीनेशन ले सकती हैं, ये सेफ़ है। प्रेगनेंसी में अभी वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, अभी नहीं आया है। जो बाहर हमारे यूएस और यूके में जो वैक्सीन है, फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन, दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, बट अभी इंडिया में अभी ट्रायल चल रहा है, तो अभी प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको बिल्कुल वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। दूसरा सवाल आपका था कि अगर प्रेगनेंसी में कोरोना हो जाता है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको चेकअप कराना है, और अगर आप पॉजिटिव हैं या सिम्टम्स आपको आ गए हैं तो सबसे पहले आपको आइसोलेट होना है एक हवादार कमरे में जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ पे आप अपने आप को आइसोलेट कर लें।
मिनिमम 10 to 14 डेज़ का आइसोलेशन पीरियड होता है और उसमें आपको जैसे सिम्टम्स फ्री हो जाएं, 24 घंटे आपको लगे कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तभी आप अपना आइसोलेशन ब्रेक करें। दूसरा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली हाइड्रेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 लीटर पानी लें, जिसमें कि जूस, नारियल पानी, हर तरह के लिक्विड हैं। टोटल आपको 5 से 6 लीटर पानी लेना है। दूसरा, डाइट में आपको एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना है, जिसमें कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, अंगूर, बनाना, ये सब ले सकते हैं। हो सकता है आपकी स्वाद और सूंघने की क्षमता कम हो गई हो या चली गई हो, लेकिन फिर भी आपको न्यूट्रिशन बराबर हर 2 घंटे में, 3 घंटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते रहना है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप कोरोना को जल्दी हरा पाएँ। और उसके अलावा अगर आपको फीवर है तो फीवर के लिए आप एक क्रोसिन मेडिसिन आती है, या डॉक्टर की सलाह से लेनॉल ER या कॉलपॉल नाम से जो दवाइयाँ आती है बुखार के लिए, वो ले सकते हैं। इस समय जो वेव आई है उसमें फ़ीवर 10 से 15 दिन तक रहता है, बहुत माइल्ड फीवर रहता है, 99 रहता है। फीवर नापने के लिए एक थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। फीवर को आपको हर 4 घंटे में नापना है और सैचुरेशन लेवल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर नाम की डिवाइस आती है, वो अपने पास रखें और उसमें जो आप है हर 6 घंटे में सैचुरेशन को नापें, और आपका सैचुरेशन 94-95 से ऊपर आ रहा है तो कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि आपका बुखार नहीं ठीक हो रहा है, या सांस लेने में तकलीफ़ है, या सैचुरेशन आपका कम हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। और अगर लगता है हॉस्पिटलाइज करने की वो सलाह देते हैं तो एडमिशन भी कर सकते हैं, ऐसे केस में एडमिशन कर सकते हैं। अर्पणा, आपसे मेरा ये सवाल था कि आपने वो केस बताया जब गर्भवती महिला अगर कोरोना संक्रमित हो जाती है तो किस तरीके से उसे आइसोलेट होना है, क्या तौर तरीके होने चाहिए। अगर परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, या अगर मान लीजिए कि परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, उस केस में गर्भवती महिला को कैसे सुरक्षित किया जाए? गर्भवती महिला के लिए मैंने पहले ही बताया कि उनको अपने आप को बाकी सदस्यों से, जो घर के बाहर जाते हैं, काम करते हैं, या घर में कोरोना पॉजिटिव सदस्य हैं, उनसे अपने आप को अलग रखना है, मास्क लगा के रखना है और उनसे कम से कम संपर्क हो। अपना जो 3 नियम है, मास्क, सैनिटाइजेशन और 6 फीट डिस्टेंस, वो तो पालन करना ही है। उसके अलावा उनके अलग से, उनको जो परिवार एक साथ रह रहे हैं तो उनके लिए अलग से किसी वेंटिलेशन भरे रूम में उनको अलग ही रखना है, उनके साथ नहीं रखना है जी। और उसके अलावा कुछ मेडिकेशन जो प्रोफाइलेक्टिकली हम दे सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, लिमसी टैबलेट दे सकते हैं, जिंकोविट मल्टीविटामिन स्टार्ट कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन E टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि कभी एसिम्टोमेटिक या कभी उनको आगे चल के कोरोना के लक्षण आते हैं तो पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसमें संभावना रहती ही है। अगर घर परिवार में कोरोना हुआ है तो उनको भी होने की संभावना रहती है, तो अपने मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकती है जी। और गर्भ में पल रहे बच्चे को कितना खतरा है अगर माँ कोरोना संक्रमित है तो? देखिए, अभी जो नए ट्रायल चले हैं और जो स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली बच्चे को ट्रांसमिशन अभी तो नहीं आया है कि बच्चे को मदर से ट्रांसमिशन हुआ है, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। इवन डिलीवरी के बाद भी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ निकलते हैं, उनमें कोरोना होने की संभावना कम रहती है। और जो फीडिंग मदर्स हैं वो भी बेबी को फीड कराते हैं, बच्चे में ऐसे मैटरनल ट्रांसमिशन अभी नहीं देखा गया है। तो बाकी ये है कि प्रेगनेंसी से जो मदर को प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें वो थोड़ा एहतियात बरतें, अदरवाइज प्रीटर्म डिलीवरीज के जल्दी डिलीवरीज होने के चांसेस रहते हैं बस। जी। रूटीन चेकअप को लेकर क्या सलाह देंगी आप, क्योंकि इस वक्त में स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली गर्भवती महिला हॉस्पिटल जाए। कई डॉक्टर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बच सकते हैं हॉस्पिटल जाने से तो आप बचिए। तो ऐसे केस में जब रूटीन चेकअप महिलाओं का चलते रहता है, गर्भवती महिलाओं का, तो क्या अगर 1-2 चेकअप मिस भी हो गया तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है क्या? जी, नॉर्मली हम 4 से 5 विजिट करते हैं और सोनोग्राफी
जो है टाइम टू टाइम डॉक्टर बताते हैं कि कब ज़रूरी है। उसके अलावा आप जो मेडिकेशन है वो वीडियो कंसल्टेशन से या फ़ोन से डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और बच्चे की मूवमेंट जो है 5 महीने के बाद महसूस होती है, तो हम महिलाओं को बोलते हैं कि आप अपने बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखें। दिन भर में 10 मूवमेंट हो रहा है या कभी कम लग रहा है तो आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। अगर आप बहुत इमरजेंसी है, पेट में दर्द है या ब्लीडिंग या पानी जाने का ऐसा कुछ लग रहा है, आपको प्रॉब्लम लग रही है, बच्चे की मूवमेंट कम लग रही है, तो आप हॉस्पिटल उस केस में जा सकते हैं और अपने स्वयं के वाहन से जाएं। मैं ये सलाह दूंगी कि घर में आपके पास जो भी वाहन है उससे जाएं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करें या कम से कम करें। जी, इस वक्त में माहौल ऐसा है और इस तरीके की रिसर्च सामने आए कि हवा से भी कोरोना फैल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो वॉक करते थे बहुत फ्रिक्वेंटली, वो भी इस वक्त में घर में हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा वॉक कर ले वो, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। तो ऐसे केस में क्या वो घर में एक्टिविटी कर सकती हैं जिसकी वजह से वो स्वस्थ रहें और बच्चा भी स्वस्थ रहे? घर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से बहुत सारे योगा एक्सरसाइज आपको बताए जाते हैं। आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अपने घर की छत को यूज़ कर सकते हैं। आप मॉर्निंग जो प्राणायाम है वो कर सकते हैं। बहुत आपके एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं आजकल, आप वो देख के कर सकते हैं। घर में जो करने वाली चीज़ें रहती हैं वो कर सकते हैं। जी, तनाव की स्थिति भी बन जाती है क्योंकि इस वक्त में घर का लगभग हर सदस्य घर में ही है, क्योंकि ऑफिस जाने का काम नहीं हो पा रहा है, लोग घर से काम कर रहे हैं और ऐसे में महिलाओं के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक तनाव की स्थिति भी हम देख रहे हैं। तो तनाव ना हो प्रेगनेंसी के दौरान, उसके लिए महिलाएं क्या करें? प्रेगनेंसी में जो जिन महिलाओं को कोरोना होता है उनमें बहुत कम से कम महिलाओं को ही भर्ती होने का या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोग घर में ही ठीक हो जाते हैं। तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंटिन्यू वो बात करें। एक एश्योरेंस हम देते हैं जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको हम मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी समझाते हैं कि ये बीमारी अब एक भयावह रूप ले चुकी है, इससे बचना मुश्किल है, लेकिन इसके बचाव संभव है। हम प्रॉपर इलाज से और बच सकते हैं। उससे आप अपने डॉक्टर से कंटिन्यू बात करते रहें। जब भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हैं। जी, अब मैं टेस्ट को लेकर सवाल करूँगी, क्योंकि अगर कोई गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव है तो कौन से टेस्ट पर जाना चाहिए? रैपिड पे, RT-PCR पे, या फिर सिटी स्कैन की जो इस वक्त में सलाह डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सेफ है? CT स्कैन का तो मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में CT स्कैन नहीं कराते हैं अनटिल अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो। सबसे पहले सिम्टम्स देखें। अगर बहुत ही माइल्ड सिम्टम है तो आप रैपिड या एंटीजन रैपिड टेस्ट या RT-PCR करा सकते हैं, और दवाइयाँ उसके पहले ही सिम्टम आने के साथ ही स्टार्ट कर दें। जी। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सैचुरेशन आपका फॉल हो रहा है, 94 से कम आ रहा है, 90 आ रहा है, 92 आ रहा है, तो एक्सरे करवा सकते हैं विथ शील्ड, क्योंकि बच्चे को जो है रेडिएशन एक्सपोजर होने का रिस्क रहता है। तो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन रहता है। कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जिसमें कि हम CBC, CRP, LDH, सीरम फेरेटिन, ये कुछ ब्लड टेस्ट रहते हैं जिनके माध्यम से भी हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। जो CRP लेवल रहता है वो हम हर 2 दिन में रिपीट कराते हैं, और उससे हमको सीवियरिटी का पता लग जाता है कि जो कोरोना है उस वायरस उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। हर बार CT स्कैन की ज़रूरत नहीं रहती है। जी डॉक्टर अपर्णा, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी आपका अनुभव कि गंभीर लक्षण वाली महिलाएं कितना इस वक्त में आ रही हैं आप लोगों के पास, और कितनी प्रतिशत महिलाओं को कोरोना के गंभीर लक्षण होने पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है?
अभी फ़िलहाल मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर महिलाएं घर पर ही ठीक हो रही हैं। बहुत कम ऐसा रेशो है, 10% या 20% ही ऐसा है कि उनको एडमिशन करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा संक्रमण होने पर, लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होने पर अबॉर्शन भी करना पड़ता है। महिला की पेशेंट की जान बचाने के लिए वो भी करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे संख्या बहुत कम है। जी, गर्भपात को लेकर भी महिलाओं के मन में एक बड़ा डर है इस वक्त में, क्योंकि जब बातचीत होती है तो ऐसे सवाल निकल कर सामने आते हैं कि कोविड की वजह से महिलाओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट भी आने लगी हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला को कोविड हो रहा है तो फिर गर्भपात तक की स्थिति आ जा रही है, तो इसकी सच्चाई कितनी है? नहीं, मैंने आपको बताया कि कोरोना का संक्रमण गर्भवती महिला से उसके बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होता है जी। अगर किसी महिला को कोरोना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भी कोरोना होगा। इसकी अभी संभावना 0 है। अभी तक जितनी डिलीवरीज हुई हैं किसी भी बच्चे में संक्रमण नहीं मिला है जी। तो इस तरह की जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, उन पर ध्यान ना दें, अपने डॉक्टर से सलाह लें और उन्हीं की बात माने आप। जी, कोविड हॉस्पिटल में जिन महिलाओं का प्रसव हो रहा है डॉक्टर अपर्णा, वो कितनी सेफ है, उनका बच्चा कितनी सेफ है वहाँ पर? क्योंकि हर माँ को, हर परिवार को इस बात की चिंता होती है कि जच्चा और बच्चा दोनों सेफ रहें। तो अगर कोविड हॉस्पिटल में किसी महिला का प्रसव हो रहा है तो उस केस में सेफ्टी का ख्याल कैसे रखा जाए वहाँ पर, और ये कितनी प्रतिशत महिलाओं के लिए सेफ है? अभी कोरोना संक्रमित महिलाओं का प्रसव MTH हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है। वो पूरे प्रिकॉशन के साथ उसको कर रहे हैं। उनके पास ICU, NICU हर तरह की व्यवस्था है और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सारे सुरक्षित प्रसव भी कराए गए हैं और आगे चल के मुझे लगता है कि हर हॉस्पिटल में एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि कोरोना संक्रमित महिलाओं के लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाएगा और वहाँ पर डिलीवरी कराई जाएगी उनकी। जी, अगर बच्चे में, नवजात बच्चे में अगर कोरोना का संक्रमण है तो शुरुआती दौर और लक्षण उसके क्या हैं जिसकी वजह से माँ पहचान पाए कि बच्चा उनका कोरोना संक्रमित है? शुरुआती लक्षण बच्चे को फीवर हो सकता है, फीडिंग नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फीड नहीं ले पा रहा है, और टेम्परेचर उसका जो है दवाइयों के बाद भी कंटिन्यू 100-106 बना हुआ है, तो उसके लिए आपको पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कम देखा गया है और अगर शुरुआती लक्षण पे इलाज शुरू किया जाए तो बच्चे रिकवर भी फास्ट हो रहे हैं। जी, डॉक्टर अपर्णा, इस वक्त जहाँ तक ब्रेस्ट फीडिंग की बात है, अगर मैं जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर कोरोना संक्रमित महिला ब्रेस्ट फीड कराना चाहती है तो बिल्कुल करा सकती है, या ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकती है, या फिर मास्क के साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। जी, डॉक्टर अपर्णा, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त में हम देख रहे हैं कि लैक्टिंग मदर के लिए तो जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी गर्भवती महिलाओं के लिए ये अलाउ नहीं है, तो इसके पीछे का रीज़न थोड़ा समझना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि US और UK में जो वैक्सीन है फाइज़र और मॉडर्ना, उनको गर्भवती महिलाओं के लिए रखा गया है और वहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि इंडिया में भी शुरू हो जाएगा। जो हमारे यहाँ का भी स्ट्रेन है उस पर वो वैक्सीन वर्क नहीं करता है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है क्योंकि जो कोवैक्सीन है वो एक्चुअली वायरल वेक्टर वैक्सीन है और गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उसमें अगर वैक्सीन देते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ा बहुत फीवर, बॉडी एक, मस्कुलर पेन, ये सब रहता है,
तो अभी उसके ट्रायल्स नहीं हैं, पर जल्द ही मुझे लगता है कि हमारे देश में भी एक नया वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए आएगा। और हालांकि अभी इस पर ट्रायल चल रहे हैं और अभी कई कई जगहों पे ये सब शुरू भी हुआ है कि जो हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं गर्भवती महिलाएं, उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। जी डॉक्टर अपर्णा, अब मैं आपसे ये समझूंगी कि खान पान को लेकर, क्योंकि आपने बहुत बार खान पान का जिक्र किया कि आपको लिक्विड डाइट को अपने फूड में बढ़ाना चाहिए। संतुलित डाइट क्या है गर्भवती महिला के लिए? गर्भवती महिला के लिए नॉर्मली हम में ज़्यादा प्रोटीन, हाई रिच प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं, जिसमें कि दूध के प्रोडक्ट, अंकुरित चने, मूंगफली दाने, ड्राई फ्रूट्स ये सब रहता है। लेकिन अगर कोई महिला कोरोना संक्रमित है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट डाइट भी लेना है। एंटीऑक्सीडेंट जिसमें से कि विटामिन सी, अभी लिमसी टैबलेट ले सकते हैं, या विटामिन सी रिच फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब आप ले सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट वाले में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। आयरन रिच डाइट होती है, उसमें अनार, सेवफल ये ले सकते हैं। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में अंजीर, मुनक्का, ये सब। तो ये हमारी जो डाइट है उसमें जो कैलोरीज़ हैं वो प्रचुर मात्रा में महिला को जाना चाहिए, क्योंकि तभी वो उसे वायरस से फाइट कर पाएंगी और अपने आप को फिट रख पाएंगी। जी, अगर कोई गर्भवती महिला शुगर की पेशेंट है तो फिर उससे बचाव की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उसको लेना चाहिए? शुगर में हमने देखा है कि वायरस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा रहती है। पहले तो मैं यही चाहूँगी कि महिलाएं अपने आप को बचा के रखें, गर्भवती महिलाएं, कि संक्रमण ना हो। और यदि संक्रमण हो चुका है तो जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे वो सलाह ले रही हैं उनकी सलाह लें, और साथ में एक चेस्ट फिजिशियन जो कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे भी संपर्क रखें, क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल दवाइयाँ और इंजेक्शन्स दिए जाते हैं जिससे कि शुगर लेवल मेंटेन रहे, और लो डोज स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। तो वो सब आप डॉक्टर से पूछ कर ही लें। जी, महिलाएं सकारात्मक रहें, क्योंकि वही तनाव की स्थिति जो हम लगातार देख भी रहे हैं, क्योंकि घर में रहना है, कहीं आप आ जा नहीं सकते, किसी से मिलना जुलना नहीं है। और ऐसे समय में गर्भवती महिला कोई सकारात्मक रहे, सकारात्मक ऊर्जा उसमें बनी रहे, वो इसके लिए क्या करे पूरे दिन घर में रहकर? देखिए, इसके लिए योगा बहुत अच्छा रहता है। आप सुबह से उठ के प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ये सब जो लाइट एक्सरसाइज हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और स्पिरिचुअल, थोड़ा सा धार्मिक हो सकते हैं। यही सब हमारे देश में तो मेन मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करें बस। अब ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में बहुत सारे केसेस अब आने भी लगे हैं कि अगर कोई कोविड नेगेटिव हो रहा है तो उसके बाद उससे ब्लैक फंगस का खतरा हो रहा है। कई ऐसे मरीज सामने आ गए। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला को ब्लैक फंगस होता है तो ये बच्चे के लिए कितना वरी होने वाली बात है? क्या बच्चा सुरक्षित है अगर किसी गर्भवती महिला को ब्लैक फंगस हो जाता है तो? ब्लैक फंगस के केसेस इतने अभी नहीं हैं। यूजुअली उनमें ज़्यादा मिलता है ब्लैक फंगस जिनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन लगी है, और या फिर जिनको हाई डोज स्टेरॉइड दिया गया है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, शुगर के पेशेंट हैं, या फिर जिनको और भी अन्य बीमारियां हैं। गर्भवती महिलाओं में अभी तक ब्लैक फंगस का केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, या फिर मेरी नॉलेज में नहीं है अभी। फ़िलहाल अभी दवाइयाँ भी आ गई हैं। अभी जो शॉर्टेज चल रहा था वो भी पूरा किया है गवर्नमेंट ने। हमारे इंदौर में ही उसकी दवाइयाँ बनना शुरू हो गई हैं, तो बहुत जल्द से जल्द इसका इलाज पूरी तरह से महिलाओं को मिल पाएगा, और शायद इसके कॉम्प्लिकेशन हमें अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका इलाज संभव है और अब किसी तरह की कमी नहीं है। जी, डॉक्टर अपर्णा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से महिलाओं के लिए क्या संदेश और जनता के लिए क्या संदेश? मेरा बस यही कहना है कि जो 3 नियम हैं उनका पालन करें। जी,
मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, यही है जो हमें बचा सकता है। और दूसरे देशों ने जो कोरोना पे विजय पाई है वो सिर्फ इसकी वजह से पाई है। और चौथा है वैक्सीनेशन। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं, उससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और अगर नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, यही मेरा अनुरोध है सभी से, सारी महिलाओं से। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए, ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।